फेल हो गए। अब अपने देश में लौटते हैं। भारत को आध्यात्मिक गुरुओं का देश कहा जाता है और समय समय पर ये धर्मगुरु राष्ट्र और समाज को सही दिशा दिखाने का काम भी करते हैं, समाज में चेतना जगाते हैं और सामाजिक काम करते हैं। और ऐसे ही एक सामाजिक और आध्यात्मिक गुरु थे सत्य साई बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और 23 नवंबर को सत्य साई बाबा का जन्मदिन है और इसी दिन उनके जन्म के 99 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसीलिए इस अवसर पर सत्य साई ट्रस्ट उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। सत्य साई बाबा भारत के पहले ऐसे आध्यात्मिक गुरु आप मान सकते हैं जिनके भक्त भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हैं। वो आम जनता और गरीब लोगों के साथ साथ भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और शक्तिशाली लोगों के भी आध्यात्मिक गुरु थे और इनमें बड़े बड़े नेता हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं। सत्य साई बाबा शिवराज पाटिल, चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन जैसे नेताओं समेत सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी और बच्चन परिवार जैसे सेलिब्रिटीज के भी गुरु रह चुके हैं। इस समय 140 से ज्यादा देशों में उनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य साई बाबा के मंदिर और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शताब्दी समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सबसे पहले आज आप ये तस्वीरें देखिए। शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। मेरे बाल भी वैसे लंबे थे। I was too young to understand the enormity of Baba's contribution to humankind. His presence, his principles, his teachings, guidance, and his compassion continue to reverberate in the hearts of millions worldwide. तो जिस जिले में ये स्थान आता है उसके श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी साईं बाबा के नाम पर ही है। और सत्य साई बाबा देश के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में 23 नवंबर 1926 को हुआ था और उनका असली नाम था सत्यनारायण राजू। वर्ष 1940 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने घोषणा की थी कि वही शिरडी के साईं बाबा के पुनर्जन्म है, जिसके बाद लोग उन्हें साईं बाबा का अवतार मानने लगे और उन्हें सत्य साई बाबा कहने लगे। सत्य साई बाबा का जीवन मंत्र था सभी से प्रेम करो और सभी की सेवा करो। उनके लिए सभी धर्म एक समान थे और वो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया और उनका ट्रस्ट आज पूरी दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में काम करता है। इसके तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चलाई जाती हैं और वर्ष 2011 में पुट्टापर्थी में ही सत्य साई बाबा का निधन हुआ था और तब सत्य साई बाबा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का भी सत्य साई बाबा से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर सत्य साई बाबा से अपनी मुलाकात की कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की। आज शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामाजिक कामों की काफी प्रशंसा की। श्री सत्य साई बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटेनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का
महापर्व बन गया है। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेला करते थे तो उनके किट बैग में हमेशा सत्य साई बाबा की तस्वीर हुआ करती थी और उस समय इसकी बड़ी चर्चा होती थी। सचिन तेंदुलकर ने आज 2011 के वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए सत्य साई बाबा के बारे में अपना एक अनुभव सुनाया। I remember in 2011, after having played multiple World Cups, I knew that that was going to be my last World Cup. There were huge expectations. Emotions were running high. We were having a camp in Bengaluru, and I received a phone call saying that Baba has sent you his book. It brought a smile to my face. I knew that this World Cup is going to be a special one for us. It gave me that confidence, that inner strength, as you call it, as an athlete, I would say that spring in my legs. It was very much there during the camp, and that book became my constant companion. सत्य साई बाबा ऐश्वर्या राय बच्चन के भी आध्यात्मिक गुरु थे और आज उन्होंने भी सत्य साई बाबा के बारे में अपने अनुभव बताए। Swami once said, education should not be for a living, but it is and should be for life. The Sri Satya Sai Baba education system is a shining example of this truth. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent.